और उसी तरह राज्य में संगठित अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन करा गया था, उसने भी काम करना शुरू कर दिया है। चूरू के अंदर हथियारबंद लोगों को पकड़ा गया, हथियार और असला वहां से बरामद हुआ है। उसी तरह अब यह नियम बना दिया गया है कि जो इस तरह की संगठित अपराधों के अंदर शामिल होगा, उनकी प्रॉपर्टीज कहां कहां है उसका पूरा ब्यौरा भी साथ में होगा, ताकि इलीगल प्रॉपर्टीज को तुरंत जब्त कर दिया जाए या उसको ढहा दिया जाए। प्रत्येक परिवार को एक माह में अधिकतम एक गैस सिलेंडर सब्सिडी पर उपलब्ध कराया जाएगा। उसी के साथ अन्नपूर्णा रसोई योजना 6 जनवरी 2024 से उसमें परिवर्तन करा गया है और जहां पहले 450 ग्राम भोजन उपलब्ध कराया जाता था, अब उसको बढ़ाकर 600 ग्राम कर दिया गया है, जिसके अंदर चपाती है, दाल है, सब्जी है, मिलेट्स है और आचार है। मिलेट्स खासतौर से क्योंकि बाजरा के अंदर राजस्थान पूरे देश के अंदर नंबर 1 प्रोडक्शन के अंदर है और ज्वार में मेरे ख्याल से तीसरे चौथे स्थान पर है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसको श्री अन्न की, जो स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो, उस नाम से इसको पुकारा। पहले जो थाली टोटल 25 रुपए की होती थी, जिसमें 17 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाते थे, उसको बढ़ाकर अब 30 रुपए की कर दी गई है, जिसमें 17 नहीं 22 रुपए राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे। पेपर लीक की रोकथाम के लिए जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन हुआ था, उसने काम करना शुरू कर दिया है और उसी तरह राज्य में संगठित अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन करा गया था, उसने भी काम करना शुरू कर दिया है। चूरू के अंदर हथियारबंद लोगों को पकड़ा गया, हथियार और असला वहां से बरामद हुआ है। उसी तरह अब यह नियम बना दिया गया है कि जो इस तरह की संगठित अपराधों के अंदर शामिल होगा, उनकी प्रॉपर्टीज कहां कहां है उसका पूरा ब्यौरा भी साथ में होगा, ताकि इलीगल प्रॉपर्टीज को तुरंत जब्त कर दिया जाए या उसको ढहा दिया जाए। उदाहरण के तौर पे गोगामेडी जो अक्यूज थे, उसके घर को, जो इलीगल घर था, उसको तोड़ दिया गया। सीबीआई को भी राज्य में अनुसंधान करने के लिए अभी राज्य सरकार की कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अवैध खनन को रोकने के लिए खान विभाग, राजस्व, वन, पुलिस और परिवहन विभाग सम्मिलित होकर ये जो दस्ते हैं, ये जिले कलेक्टर की निगरानी के अंदर 15 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक इनका एक विशेष अभियान चल रहा है। राजस्थान विकसित भारत संकल्प यात्रा पिछले 1 महीने के अंदर तकरीबन 10,550 ग्राम पंचायत और शहरी स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन कर चुकी है, जिसमें तकरीबन 2.5 करोड़ लोगों ने, नागरिकों ने इसमें हिस्सा लिया और तकरीबन 1.5 लाख जनप्रतिनिधियों ने इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जो कैंप लगे उसके अंदर तकरीबन 1.58 करोड़ से अधिक व्यक्तियों की स्वास्थ्य की जांच हुई, जिसमें 1.98 लाख जांचें सिकल सेल की करवाई गई। पीएम सुरक्षा बीमा योजना के अंदर तकरीबन 5 लाख से ज्यादा कार्ड बने हैं। पीएम ज्योति बीमा योजना के अंदर तकरीबन 3 लाख व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। उसी तरह तकरीबन 50 लाख आयुष्मान भारत कार्ड की ई-केवाईसी की गई है और 10 लाख से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड
जारी कर दिए गए। जो स्पेशल एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनी है उसके अंदर तकरीबन 31 इनामी अपराधियों तथा भूमाफिया, शराब माफिया और संपत्ति संबंधी अपराधों से जो जुड़े हुए लोग थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तकरीबन 260 को इसके अलावा गिरफ्तार करा गया है। सक्रिय आपराधिक गैंग के सदस्य व सोशल मीडिया पर तकरीबन 200 फॉलोअर्स जो थे उन पर कार्रवाई करी गई है। आपके माध्यम से जो युवा हैं उनको ये सूचना देना चाहते हैं कि इस तरह के जो गैंगस्टर्स हैं उनकी सोशल मीडिया से वो दूर रहें, नहीं तो उनके ऊपर जांच होगी और फिर कार्रवाई हो सकती है। जिस तरह से भजन लाल जी की सरकार ने, राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये निर्णय लिया था कि अपराधियों के ऊपर, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के ऊपर, पेपर लीक के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, इसके ऊपर पूरी तरह से एक्शन शुरू हो गया है। साथ ही जो जन सुविधाएं और जो देश का जो पैसा है, देश की जो आर्थिक शक्ति है, आज वो प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में राजस्थान के अंदर घर घर तक वो पैसा, उसकी ताकत हर नागरिक तक पहुंच रही है। ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर जो पीने के पानी की बड़ी समस्या है उसको लेकर भी मुख्यमंत्री जी और राजस्थान की सरकार प्रबल कदम उठा रही है। जल्द उसके ऊपर भी आपको सूचित करा जाएगा। मेरे साथ जोगाराम जी हैं और डॉक्टर किरोड़ी जी हैं। मैं आग्रह करूंगा अगर वो कुछ इसमें जोड़ना चाहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों का। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमारे वरिष्ठ साथी ने आपके सामने समय रखे। दो विषय, एक तो हमारी सभी विभागों का 100 दिन का कार्य योजना बनी है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सभी से अपेक्षा भी की है, सबने कार्य प्रारंभ भी कर दिया है कि 100 दिन के अंदर अंदर सभी विभाग अपनी कार्य योजना बनाकर पेश करें, उस पर क्रियान्वित शुरू होगी। साथ ही साथ हमारा जो संकल्प पत्र है उसको हमने नीतिगत दस्तावेज के रूप में लिया है। उसमें जितने भी हमारे संकल्प है यथासंभव हम शनि शनि सभी को पूर्ण करने का पूरा प्रयास करेंगे। और अभी तक जैसा आपके सामने आदरणीय राठौड़ साहब ने बताया, हम प्रयास करेंगे कि आने वाले बजट सत्र से पूर्व करीब 30, 35 और 40% जो हमारे संकल्प है उनको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। दो विषयों पर जो महत्वपूर्ण है, आदरणीय किरोड़ी लाल जी आपसे निवेदन करेंगे। एक तो हमारे भर्ती परीक्षा से संबंधित और एक अन्य विषय पर आदरणीय किरोड़ी लाल जी उसकी पूरी जानकारी दी। जो राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि नियम 2008 है उसको बहाल किया आज कैबिनेट ने, लेकिन ये फिर ड्रॉप कर दिया गया, फिर बहाल कर दिया गया। इसको टालने की दृष्टि से सरकार विधानसभा में बिल लाएगी, इसलिए बार बार इसमें किसी प्रकार की अड़चन पैदा नहीं। और मीसा के अलावा DIR तथा CRPC के धाराओं में जो गिरफ्तार रहे उनको भी पेंशन मिलेगी। एक तो बात ये है। दूसरा, अपने कुछ काम ऐसे हुए जिसे राजवर्धन सिंह जी ने कहा था कि 6 महीने के कामों की हम समीक्षा करेंगे, लेकिन 5 वर्ष में काम कुछ ऐसे हुए हैं जो नॉन BSR रेट पे कर दिए गए। BSR रेट जो सरकार की होती है उसका वायलेशन हुआ, RTPP एक्ट का टेंडरों में वायलेशन हुआ। उदाहरण के तौर पर मैं जानकारी देना चाहूंगा आपको, कोटा में मुख्यमंत्री गहलोत की भी प्रतिमा सरकारी धन से लगा दी गई, शांति धारीवाल की लगा दी गई। शांति धारीवाल जी नहीं, आर्किटेक्ट अनूप भरतरिया की भी लगा दी, और धारीवाल जी के राजनीतिक सलाहकार RD मीणा की भी लगा दी। तो ये जो नॉन BSR रेट पर काम किए सरकार ने, 5 साल भी जांच जारी, उनकी जांच की जाएगी और दोषी को दंडित किया जाएगा। तीसरा, जो सबसे पहली मांग हमारे सामने आई सरकार के
कि कुछ लोग आरएस के बच्चे धरना देकर बैठे हैं और उनकी मांग जिनाइन है। सरकार ने उनकी मांग को जिनाइन इसलिए माना कि इसमें 30-35% छात्र ऐसे थे जिन्होंने विधानसभा के चुनाव में पार्टिसिपेट किया तो अपनी तैयारी नहीं कर पाए। उस दृष्टि से ये आरएस की परीक्षा आगे खिसकाने का निर्णय सरकार ने लिया है, किंतु साथ में ये भी तय किया है कि बार बार ये नौबत नहीं आए कि परीक्षा की तिथि बढ़ाई जाए। उस दृष्टि से निर्णय ये भी किया गया है कि यूपीएससी की तर्ज पर आरपीएससी भी अपना परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करे। और कोई बात मुझे बताओ। जून या जुलाई में ना 22 जनवरी की कोई छुट्टी नहीं होगी। रूटीन में काम होंगे और जो राम भक्त जो कार्यक्रम होंगे देश भर में विशेषकर अयोध्या में उसी तर्ज पर मंदिरों में कार्यक्रम होंगे। संभव था जून जुलाई में, वो आरपीएससी तय करेगी, लेकिन अभी किसका निर्णय नहीं लिया गया। ये अधिकारी तय करेंगे अलग अलग फैक्टर्स को ध्यान में रखकर। मोटा निर्णय ये है कि ये जो परीक्षा है इसको आगे करा जाएगा। मंत्री जी, आगे 6 महीने की फैसले जो होंगे इनकी समीक्षा के लिए कोई कैबिनेट सब कमेटी बनेगी, कौन करेगा इनका? ऐसा प्रारंभिक तौर पर निर्णय लिया है मुख्यमंत्री जी पे। ये निर्णय हम सब ने छोड़ा है कि इसके लिए एक कोई नीतिगत निर्णय लिया जावे। अनेक तरह के विषय आएंगे उसमें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग पर एक वो कमेटी का निर्णय भी कर सकते हैं और कमेटी का निर्णय करें तो इसकी जानकारी से हम आपको देंगे। पर ये निश्चित तौर पर 2 विषय उसमें रहेंगे। एक तो ऐसे विषय जो पिछले 5 साल में बिना बीसीआर रेट के या पूर्ण रूप से गलत रूप से जिनका आपके मार्फत समय समय पर संज्ञान पब्लिक को हुआ है, और एक आचार संहिता लगने या आचार संहिता लगने की संभावना के दरमियान कुछ नियमों की अवहेलना कर बिना वित्तीय स्वीकृति के जो निर्णय लिए गए, जो सैंक्शन दी गई है, उन सब की समीक्षा की जाएगी और ऐसे निर्णय जो पब्लिक हित में नहीं है उनकी भी समीक्षा की जाएगी। तो क्या इस पहली बैठक के अंदर उन विषयों के ऊपर भी चर्चा हुई, कोई जांच करवाई जाए, उन पे भी जांच? ये पहले ही मुख्यमंत्री जी ने बता दिया है कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करेगी। और आपको पता है कि एक एसआईटी का गठन कर दिया गया है। जो एसआईटी जो जितने भी पेपर लीक हुए थे उनकी जांच करेंगे। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। तो उनने जो मुद्दे उठाए थे और सरकार ने जो लापरवाही बरती थी, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे जल जीवन मिशन का भ्रष्टाचार हो, चाहे आईटी का हो, सब पर सरकार अलर्ट होकर उनके खिलाफ